हम कस्टमर फीडबैक रेगुलर लेते रहते हैं और एज पर द कस्टमर फीडबैक वी आर इम्प्रोवाइजिंग डे बाई डे। मशीन का डाउन टाइम कहीं ना कहीं आपका सीधा रेवेन्यू लॉस भी करता है, तो उस चीज़ को हमने बहुत अर्ली स्टेज पे टेक केयर करने की कोशिश करी थी कि डाउन टाइम जो है उसको कैसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस था, एडेप्टेबिलिटी था एज ए इंडियन कंज्यूमर की ऐसी मशीन्स आपने कभी देखी नहीं है, सो इस मशीन को कैसे यूज़ करेंगे। अभी हमने मशीन्स के अंदर पावर बैकअप सिस्टम भी दिया है जो कि माल फंक्शनिंग को भी रोकता है, और कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वो चीज़ आगे जाती है। तो इसके लिए हमने यूपीएस वगैरह के इंटीग्रेशन इसमें ऑलरेडी कर रखा है। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोफ्रेश के फाउंडर एंड सीटीओ मृत्युंजय। तो हेलो मृत्युंजय। हाय सर। जैसे विकास जी ने बताया कि गोफ्रेश इंडिया की पहली जूस वेंडिंग मशीन है, तो जब आपने ये शुरू करा तो एज अ सीटीओ, एज अ टेक्नोलॉजी पर्सन, आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इसके टेक डेवलप करने में? जी, सो जैसा हमने सुना कि इंडिया की पहली मशीन थी, तो ऑब्वियसली हमें काफ़ी हर्डल्स और काफ़ी चैलेंजेस फेस करे एज अ मैन्युफैक्चरर। सो जब हमने स्टार्ट किया तो मेजर प्रॉब्लम थी कि हाइजीनिक ऑपरेशन करके विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन हम एंड टू एंड सारे ऑपरेशंस कैसे डेवलप कर पाएँ और कैसे प्रोडक्ट डिलीवर हो। सो वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट बीइंग अ टेक बैकग्राउंड और हमने जो हमारी R&D टीम थी, हमने काफ़ी टाइम और पैसा दोनों ही इन्वेस्ट किया और उसके बाद फिर हम एट द एंड एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आए दैट इज़ फ्रेश जूस वेंडिंग मशीन, जिसमें कस्टमर को सिर्फ टच स्क्रीन से कमांड करना है। वंस इट्स ऑर्डर इज डन, ग्लास ऑटोमेटिकली डिस्पेंस, इट गोज टू द जूसिंग यूनिट, फ्रूट ऑटोमेटिक ड्रॉप होता है, उसकी सेमी पीलिंग स्क्वीजिंग सब कुछ मशीन ही करती है, जूस ग्लास में गिरता है और ग्लास आपका बाहर आता है। और ये सारा जो ऑपरेशन है आपका ये विद इन 45 सेकेंड्स होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सेल्फ लाइफ हम मेंटेन कर रहे हैं, हमने उसके लिए रेफ्रिजरेशन यूनिट बना रखी है जिसमें 3 to 5 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सो वो हमारी सेल्फ लाइफ प्लस जूस की क्वालिटी दोनों को इन्हांस करता है। एज अ रीज़न लाइक हमें आइस का डाइल्यूशन नहीं करना पड़ता है क्योंकि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ठंडे हैं, वो एम्बिएंट टेम्परेचर में, तो हमारा जूस भी ठंडा ही आता है। सो वो हमारे कस्टमर को एक इन्हांस टेस्ट और न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करता है। एक मशीन के अंदर एक फ्रूट को पील करना, उसके बाद स्क्वीज करना, उसे ठंडा सर्व करना कस्टमर्स को, और विद इन 45 सेकेंड्स, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आप लोगों को इसमें कितना टाइम लगा और कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है 45 सेकेंड्स के मार्क को अचीव करने के लिए? सो इनिशियली जब हमने फर्स्ट प्रोटो अपना डेवलप करा, सो उसमें अराउंड हमें 1.5 ईयर्स हमने इन्वेस्ट किए। एंड उसके बाद जब इनिशियल फर्स्ट वर्जन हमारा हम प्रोटो में चल रहे थे, हमने अल्फ़ा किया फिर बीटा किया, सो अराउंड वो 2.5 मिनट्स तक जा रहा था ये टाइम जो हम अपना 45 सेकेंड्स ले रहे हैं आज। बट बाय द टाइम हमने उसमें कई सारे सेंसर्स इनबिल्ट करे, उसकी थोड़ा सा मोटर्स को इन्हांस्ड किया और सारी जो ओवरऑल हमने ऑपरेशंस को मैनेज किया, तो फिर हम कम आउट टू बी 45 सेकेंड्स जो ड्यूरेशन है उसको हमने उसको ऑपरेशंस में लेके आए हम। अच्छा, आपको लगता है कि 45 सेकंड्स जो आपने टाइम ड्यूरेशन करा है वो क्या सेटिस्फैक्टरी है, या आप सोच रहे हो उसे और कम किया जा सकता है, या आपने सोचा है कि फ्यूचर में इसे और हम कम कर सकते हैं? राइट, सी इम्प्रोवाइजेशन हम R&D का पार्ट होता है, सो डेफिनेटली वी आर इम्प्रोवाइजिंग आवर प्रोडक्ट। सो अब वो टाइम को लेकर के हो, प्रोडक्ट को लेकर के हो या क्वालिटी को लेकर के हो, हम कस्टमर फीडबैक रेगुलर लेते रहते हैं और एज पर द कस्टमर फीडबैक वी आर इम्प्रोवाइजिंग डे बाई डे एंड वी आर ट्राइंग कि कस्टमर को एक इन्हांस्ड क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा डिलीवर करते रहे एज अ गोफ्रेश। अच्छा, विकास जी और मृत्युंजय जी दोनों से मेरा सवाल होगा, एज अ टेक पर्सन और एज अ CEO ऑफ अ कंपनी, एज अ सेल्स पर्सन। आज इंडिया में लोग हर चीज़ टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आईफोन मतलब सबसे महंगा फ़ोन हो, व्हाट्सएप यूज़ करना है, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम यूज़ करना, UPI यूज़ करना, हर जगह एक छोटे से छोटे दुकान पे UPI यूज़ होता है। और अभी के टाइम पे वेंडिंग मशीन जब इंडिया में ग्रो हो रही है तो फिर भी लोग उसे यूज़ करने में हिचकिचा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इसके पीछे आप क्या रीज़न सोचते हो, और आप मेरे को दोनों कैंसर जानना है इसके पीछे? जी बिल्कुल। सो बेसिक जो मैंने फैक्टर देखा, जब ऑपरेशंस हमारे स्टार्ट हुए तो ऑन ग्राउंड हम दोनों ही थे, हमारी पूरी टीम ऑन ग्राउंड में थी, बिकॉज इनिशियल फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था एज अ गोफ्रेश। सो जब ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो हमने देखा कि कस्टमर मशीन के पास आ रहा है बट वो मशीन यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं लैक ऑफ अवेयरनेस था, एडेप्टेबिलिटी था एज ए इंडियन कंज्यूमर की ऐसी मशीन्स आपने कभी देखी नहीं है। सो इस मशीन को कैसे यूज़ करेंगे, सिमिलर टू डैट जैसे विकास और दिशांत जी ने ऐड किया इनिशियली कि ATMs जब आए थे मार्केट में तो वी आर नॉट दैट मच फेमिलियर विद द ATM, बट आज ATMs बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं, मार्केट में अच्छा चल रहा है। सो वो इनिशियल प्रॉब्लम है जो कंज्यूमर्स फेस कर रहे हैं अभी इंडियन मार्केट में,
बट जैसे कि इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है वेंडिंग मशीन्स का, यूएस और फॉरेन कंट्रीज में ग्रो कर चुका है और इंडिया में ग्रो कर रहा है, सो डेफिनेटली विद इन अ फ्यू स्पैन ऑफ टाइम वी विल बी इंक्रीजिंग इन इकोसिस्टम ऑफ वेंडिंग मशीन्स और बहुत अच्छा बिजनेस होने वाला है एज ए इंडिया। इसके साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर कि जो प्रोडक्ट हम थ्रू दी वेंडिंग मशीन प्रोसेस करके निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर उसे आज भी इमेजिन नहीं कर रहा है। वो मशीन के पास आता है और उसे लगता है कि हम भी बाकियों की तरह एक टेट्रा पैक है जो कि डिस्पेंस कराने वाले हैं जूस के अंदर, तो उसे लगता है भाई मैं शॉप से ही खरीद लूँगा। फिर जब वो एक हमारी जो एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन है उस पर पूरी वीडियो देखता है, फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये फ्रेश जूस है, फिर वो प्रोसेस करता है। तो अभी कुछ कस्टमर हैं जो इतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, कुछ हम अवेयरनेस फैलाने के काम कर रहे हैं। तो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं जिस वजह से अभी सोशल अवेयरनेस की हम एज ए टीम बात करते हैं कि सोशल अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि ये प्रोडक्ट थ्रू दी वेंडिंग मशीन प्रोसेस होता है, हो रहा है और आगे भी होगा। अच्छा मृत्युंजय जी, मेरा आपसे ये सवाल होगा कि अगर कोई एक वेंडिंग मशीन चला रहा है, कोई एक ऑपरेटर जो वेंडिंग मशीन चलाता है, तो उससे अगर वो वेंडिंग मशीन खुद से ठीक करनी हो तो उसके लिए बेसिक नॉलेज उसे क्या होनी चाहिए, टेक्निकल बेसिक नॉलेज? सो लाइक जो बाकी मशीन से अगर मैं उनकी बात करूं, सो उसमें क्या होता है कि बंदे को थोड़ा सा टेक्निकल होने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो मशीन्स इंपोर्ट होती हैं आउट ऑफ कंट्री से ओवरसीज़, उन मशीन्स में वो सब बैक एंड सपोर्ट उतना सॉलिड नहीं होता उनका। सो उस वजह से एक हमें टेक हेड चाहिए ही मशीन पे, जो ऑपरेटर है उसको एटलीस्ट टेक्निकल नॉलेज चाहिए। बट इन आर केस हम क्या करते हैं, डाउन टाइम को कम करने के लिए हमने लाइक मशीन को डिसमेंटलिंग बहुत ईजी रखी है। लेट्स से कि हमारा कोई इसेंशियल पार्ट मशीन का ख़राब हो जाता है, सो हम उसको विद इन 15 मिनट्स जस्ट डिसमेंटल करके ऐड कर देते हैं, और उसके लिए कोई भी टेक्निकल बंदा नहीं चाहिए। एक नॉर्मल ग्रेजुएट जो ऑपरेट कर रहा है मशीन को वो चेंज कर सकता है, उसमें विद इन 15 to 20 मिनट्स उसको लगते हैं। ऑल्सो जो हमारा ऑपरेटर होता है उसको हम 10 to 15 डेज की एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं इनिशियली, जिससे वो मशीन के बेसिक ऑपरेशंस प्लस एंड टू एंड जो भी चीज़ें हैं वो उसको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और ऐसे हम डील करते हैं इन अपनी मशीन डाउन टाइम को अप करने में, जिससे हम इनिशियली मशीन को डाउन टाइम से बचा सकें। और प्लस एज अ मैन्युफैक्चरर ये हमारा यूएसपी भी है कि हम मशीन को डाउन टाइम होने से इतनी स्पीडली अप कर पा रहे हैं विदाउट एनी बैक एंड सपोर्ट, कोई हैवी सपोर्ट नहीं चाहिए हमें। इसके पीछे एक रीज़न भी है कि मशीन का डाउन टाइम कहीं ना कहीं आपका सीधा रेवेन्यू लॉस भी करता है। तो उस चीज़ को हमने बहुत अर्ली स्टेज पे टेक केयर करने की कोशिश करी थी कि डाउन टाइम जो है उसको कैसे कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे हम लोग आगे भी वर्किंग कर रहे हैं कि और इसको मिनिमाइज करें, लेकिन अभी भी ये कंट्रोल में है। अच्छा, आपने डाउन टाइम की बात करी तो इससे मेरे को दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आए। जैसे मैं काफ़ी जगहों पे देखता हूँ लोगों के अभी भी इनफैक्ट टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में पावर कट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लोग वेंडलाइज करने लगते हैं वेंडिंग मशीन को, छेड़खानी करते हैं उसके साथ। तो ये सारे क्या इम्पैक्ट डालते हैं उस पर, और आपको क्या लगता है, मतलब ये अगर, क्योंकि अभी ग्रो जब वेंडिंग मशीन इंडस्ट्री हो रही है तो टियर 1 और मेट्रो सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही है, पर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में कितने टाइम में ग्रो होगी? और ये सारी चीज़ें जो वेंडिंग मशीन के साथ हो रही हैं, चाहे वो पावर कट हो या वेंडलाइजिंग हो, उस पर क्या आप सोचते हो? मतलब अभी इनिशियली जो पावर कट जैसा एक बड़ा कॉमन इशू है वो सब जगह आ सकता है। वो टियर 1 में भी, मतलब भाई टियर 1 में आपका फैसिलिटी है कि अगर पावर कट हुआ तो आपका डीजी सेट ऑन हो गया, बस इतनी एडवांटेज होती है। बाकी पावर कट तो कहीं पे भी हो सकता है। तो उस चीज़ को टेक केयर करने के लिए अभी हमने मशीन्स के अंदर पावर बैकअप सिस्टम भी दिया है जो कि माल फंक्शनिंग को भी रोकता है, और कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही वो चीज़ आगे जाती है। तो इसके लिए हमने यूपीएस वगैरह के इंटीग्रेशन इसमें ऑलरेडी कर रखे हैं। तो मतलब अगर कोई एक यूजर जाता है आपके वेंडिंग मशीन पर और उसने जूस एक वेंड करा डिस्पेंस करने के लिए, तो इनकेस बीच में पावर कट होता है तो वो जूस फिर भी वेंड होगा, मशीन स्टैंड बाय पे रहेगी, तो आपका जूस जो है वो वेंड होके ही रहेगा। ओके, समझ गया। अभी काफी सारे वेंडिंग मशीन प्लेयर्स आ रहे हैं, और मैं आई एम श्योर इस बात को लेके कि जैसे आप फेमस हो गए और इंडिया में लोग आपको जानना शुरू करेंगे अलग अलग जगहों से, तो आपके भी कॉम्पिटिटर्स आने वाले हैं। तो इस बारे में आप कैसे सोचते हो कि आप खुद को कैसे ग्रो करोगे और कॉम्पिटिटर्स को कैसे फेस करोगे अपने? सो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन बिल्कुल होना भी चाहिए बिजनेस में, लाइक तभी हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ गोफ्रेश इंडिया में हम फर्स्ट हैं, तो वी आर प्राउड ऑफ दैट। बट डेफिनेटली बाय द टाइम लोग आने वाले हैं, सो फर्स्ट थिंग इज जो हमने पेटेंट फाइल कर रखा है अपनी टेक का, सो वो हमारे लिए एक एड ऑन टाइम बाई करेगा। और सेकेंड थिंग, इम्प्रोवाइजेशन जो हम लगे हुए हैं, सो वो हमारे कॉम्पिटिटर्स से कहीं ना कहीं हमें अहेड रखेगा आने वाले टाइम में। और बिल्कुल अगर 2-4 कॉम्पिटिटर्स या एक्स नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्लेयर्स मार्केट में आते हैं, सो वो हमारे लिए भी एक चैलेंज होगा, हमारे लिए भी एक फीडबैक मिलेगा उनसे कि वो हमसे कैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक हेल्दी कंपटीशन वाली जो वैल्यू आएगी वो कस्टमर के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री आएगी, हमारे लिए भी एक लर्निंग फेज होगा जो हम सीखेंगे उससे। सो ये सारी चीज़ें, और ये चलनी चाहिए। तो आप क्या सोचते हो, कंपटीशन क्या आप एक
कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा? पॉजिटिव कंपटीशन बिल्कुल करता है। यस। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि मैं वेंडिंग मशीन इंडस्ट्री में आऊँ और बिल्कुल इनिशियल फेजेस में है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अभी के टाइम पे? वेंडिंग मशीन इंडस्ट्री अभी सभी के लिए नई है, तो नो डाउट इसके अंदर आपको पूरी अपनी सोच समझ के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। इमर्जिंग इंडस्ट्री है। पहले आज से जैसे कि हमने बात करी 2 डिकेड पहले एटीएम भी बिल्कुल नया था लोगों के लिए, लेकिन आज वेंडिंग मशीन एटीएम का ही एक पार्ट है। जिस तरीके से हम ह्यूमनलेस काम कर रहे हैं थ्रू दी वेंडिंग मशीन, वो कैश डिस्पेंस कर रहे हैं, प्रोडक्ट डिस्पेंस कर रहे हैं। तो ये फ्यूचर है, नो डाउट इसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट लेना चाहिए। बस अपनी अवेयरनेस के साथ काम करना चाहिए। जितने भी मतलब और भी प्लेयर्स हैं मार्केट के अंदर, अपनी सूझबूझ के साथ काम करें। नो डाउट बहुत अच्छा मार्केट है। अच्छा, सो जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग कि लाइक अगर हम यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट को अभी कंपेयर करते हैं तो इंडियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप दिखता है एज कम्पेयर टू यूएस मार्केट, कि वहाँ पे लोग फैमिलियर भी हैं, मशीन्स भी बहुत ज़्यादा है, बट इंडियन मार्केट उतना खुला हुआ नहीं है अभी। सो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है जो नए प्लेयर्स आने चाहते हैं या नए लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं वेंडिंग बिजनेस में। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा चांस है, इस टाइम पे वो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, दूसरे प्लेयर्स के साथ भी जुड़ सकते हैं, बट डेफिनेटली ये सेगमेंट बहुत अच्छा है एज अ इस इंडस्ट्री में आने का राइट टाइम। राइट। अच्छा, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर कोई व्यूअर हमारा आपसे कांटेक्ट करना चाहता है तो वो कैसे आप लोगों से कांटेक्ट कर सकता है? वो हमारी मेल आईडी के थ्रू और वेबसाइट है जो हमारी, उसके थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं इसके अंदर। और एनी ऑफ द फाउंडर्स आर रियली अवेलेबल फॉर द एनी ऑफ द कस्टमर्स। सो थैंक यू एवरीवन। ये थी हमारी GoFresh के साथ इंटरव्यू। और कैसी लगी आपको ये इंटरव्यू ज़रूर हमें बताएं। आपको दिशांत जी, विकास जी और मृत्युंजय जी तीनों की ईमेल आईडीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे। आप चाहें तो GoFresh को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनके नंबर्स या उनके ईमेल्स के थ्रू। सो थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।